रिद्धि सिद्धि के दाता बुद्धि के देव भगवान गजानन गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। इष्ट देवी माँ खाटे रानी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार साथियों, आरएस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हमने इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रखी है, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस पूरा कर चुके हैं, पास्ट टेंस पूरा कर चुके हैं और फ्यूचर टेंस हमारा स्टार्ट हो चुका है। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको करवा चुका हूँ। आज हमारी टर्न है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। टेंसेस क्यों जरूरी है ये मैंने पहले आपको बता दिया है। आज सीधा शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वैसे अगर देखे जाए एग्जाम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कम बनते हैं, पर फिर भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा दे और हम उस क्वेश्चन को छोड़ दें। ऐसी कंडीशन हमारे सामने नहीं होनी चाहिए। जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे सिलेबस की हर टॉपिक पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को लूज या वीक समझकर छोड़ना नहीं चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ना बनेगा। हाँ, एक बार जो कोर्स होता है उसको बिल्कुल कंप्लीट हमें करना है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम शुरू करते हैं आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर आपने पहले के टेंस के सारे वीडियो देख लिए हैं तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अब टेंस बिल्कुल इजी लगने लग गए होंगे। टेंस अब आपको इजी लगने लग गए होंगे, क्योंकि बार बार अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि कंटिन्यूअस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, तो कंटिन्यूअस में तो केवल हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होनी है, बाकी सब वो का वही रहता है। तो देखते हैं इस टेंस की पहचान। ये टेंस कहां पर होता है? इस टेंस में किसी भी कार्य के भविष्य में जारी रहने का भाव होता है। किसी भी कार्य के भविष्य में जारी रहने का भाव होता है। जैसे हम कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, कल इस समय हम जयपुर जा रहे होंगे, इस समय कल हम खाना खा रहे होंगे, वहां पर कंटिन्यू वर्क की कंडीशन शो करता है। ये टेंस कंटिन्यूअस टेंस इसका नाम है। तो वर्क को कंटिन्यू रखेगा। कब रखेगा? फ्यूचर में, भविष्य में किसी काम के जारी रहने की स्थिति में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी पहचान की बात करेंगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में, जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में कौन कौन से शब्द आते हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ऐसे शब्द आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ऐसे शब्द अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में है तो वहां ये कंफर्म हो जाता है कि यह टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब दूसरी कंडीशन, जैसे इंग्लिश वर्ड्स की बात करेंगे तो वही फ्यूचर में नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, टुमारो है, टुमारो एट दिस टाइम, ऐसे वर्ड्स जहां पर आएंगे वहां पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेंगे। अब आगे चलते इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर में जब मैंने कल आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करवाया था तभी ये बात क्लियर करवा दी थी कि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब तो विल और सेल ही आती है, उसके साथ आगे कुछ वर्ड जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो विल और सेल ही है, विल के साथ बी और सेल के साथ बी ऐड हो जाता है, विल बी, सेल बी। यूज वैसा का वैसा ही रहता है, सेल आई और बी के साथ आएगा, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल आएगा। सेल ओनली आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ यू आएगा। और जो हम विल आएगा, और जो हमने रूल्स देखा था, जो मैंने एक आपको स्पेशल करके रूल नोट करवाया था इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, कि जिस किसी सेंटेंस में धमकी हो, विश्वास हो, आदेश हो, इरादा हो, संकल्प हो, इनका अगर भाव हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज चेंज हो जाता है। जिनके साथ सेल आता है उनके साथ तो विल आ जाता है, जिनके साथ विल आता है उनके साथ सेल आ जाता है। ये कल मैंने अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिया था और आज और करवा दिया। अब मेन वर्ब देखेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस में नेम कंटिन्यूअस है, तो कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस में मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आती है। अब इसका पैटर्न देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैटर्न कि सब्जेक्ट अफर्मेटिव में क्या रहेगा, नेगेटिव में क्या रहेगा और इंटरोगेटिव में क्या रहेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका पैटर्न रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी। विल सेल ऑब्लिक है, इनमें से एक आना है, उनके साथ बी लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी। यहां पर नॉट
बी और विल सेल के बीच में आएगा। विल सेल में से जो यूज कर रहे हैं, विल यूज कर रहे हैं तो विल नॉट बी, सेल यूज कर रहे हैं तो सेल नॉट बी। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हो गया प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारे नेगेटिव का पैटर्न। ये अफर्मेटिव का है। ये नेगेटिव का हो गया। और इंटरोगेटिव में विल सेल सबसे आगे हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे लिखते हैं ना, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंटरोगेटिव सिंबल, ये हो गया इंटरोगेटिव का। अब एक एग्जांपल ये, मोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। मोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, मोहन कल क्रिकेट खेल रहा होगा। अब यहां पर चलते हैं हम नेक्स्ट यहां पर एक नोट है जो मैं क्लियर करवा देता हूं कि योजना संबद्ध भविष्य को दर्शाने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। योजना संबद्ध भविष्य को दर्शाने के लिए प्लान फ्यूचर कहीं दिखा रखा हो तो वहां पर भी टेंस का यूज होता है। कैसे? जैसे दे विल बी स्टेइंग विद अस टिल नेक्स्ट मॉर्निंग, कि वे हमारे साथ अगली सुबह तक रहने वाले हैं। प्लान है, पहले प्लान कर रखा है कि वो आएंगे और वो हमारे साथ कितने दिन रहेंगे, प्लान फ्यूचर है, तो वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो दे विल बी स्टेइंग, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दे विल बी स्टेइंग विद अस टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। एक एग्जांपल और देखेंगे, द चेयरमैन विल बी विजिटिंग जयपुर नेक्स्ट मंथ। चेयरमैन जयपुर का नेक्स्ट मंथ विजिट करेंगे। प्लान है, पहले से प्रोग्राम पहले से बना रखा है। तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की यूज करेंगे। नेक्स्ट आ गया, अब यहां पर मैंने कुछ एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन लिए हैं। एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन लिए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देख लेते हैं। तो विल, यहां पर क्वेश्चन है ही बी मीट लिखा हुआ है, मतलब बी ऐड करना है। सचिन नेक्स्ट फ्राइडे, वो नेक्स्ट फ्राइडे को सचिन से मिल रहे होंगे। नेक्स्ट फ्राइडे को सचिन से मिल रहे होंगे, तो बी हमें यहां लगाना है। तो यहां पर बी किस में आता है? बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो जब बी लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है। तो यहां पर ही है, तो ही के साथ क्या आएगा? विल। तो यहां पर हमारा जो आंसर होना चाहिए, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो होगा विल बी मीटिंग। विल बी मीटिंग। तो जिस ऑप्शन में विल बी मीटिंग होगा वो हमारा सही होगा। तो यहां पर विल मीटिंग है, रॉन्ग है। मीटिंग रॉन्ग है। यहां पर सी में विल बी मीटिंग, तो ये हमारा राइट आंसर है। और सेल मीटिंग आएगा ही नहीं। इस टाइप से एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हुए अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे क्वेश्चन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ब्लैंक बी गो टू उदयपुर नेक्स्ट मॉर्निंग। बी आया, इट मींस फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। तो यहां पर हमारे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? वी के साथ सेल आएगा, तो सेल बी गोइंग। तो सेल को यहां सेल बी गोइंग होगा, तो यहां पर हमारा सेल गोइंग है, जो कि रॉन्ग। सेल बी गोइंग बी में राइट ऑप्शन है। विल गोइंग रॉन्ग है। डी में बी गोइंग रॉन्ग है। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो गया सेल बी गोइंग। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बी विजिट विलेज नेक्स्ट मंथ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगले महीने विलेज का दौरा करेंगे। अब ये हो गया प्लान फ्यूचर। कलेक्टर साहब का प्लान बना हुआ है अगले महीने विलेज गांव का दौरा करने का। प्लान फ्यूचर है, तो यहां पर भी हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस की यूज करेंगे। तो यहां पर हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए विल बी विजिटिंग। तो बी विजिट नहीं होगा, विल विजिटिंग नहीं होगा, सेल विजिट नहीं होगा, विल बी विजिटिंग। डी ऑप्शन में सही आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हमें सॉल्व करने होते हैं। अभी तो मैंने साथ में आपको पूरी थ्योरी करवाई, थ्योरी करवा के जब मैं ये करवा रहा हूं, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगे।
बट जब आप इसको रिवीजन नहीं करें, रिवीजन किए हुए टाइम निकल जाए, तब इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो वहां आपको ये डिफिकल्ट लगेंगे। क्लास के अच्छे से नोट्स तैयार कर ले, ताकि आपको फ्यूचर में जब इसको रिवाइज करें तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थ्योरी एकदम कंप्लीट हो गई और इसके एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन भी करवा दिए गए। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिससे कि मुझे और हौसला मिले और मैं अच्छे से अच्छी और क्लास तैयार करके लाऊं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।